नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दिल्ली विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरह या कहूं कि दिल्ली में महाराष्ट्र की तर्ज पर धांधली हुई है। ये मैं नहीं कह रही, ये रिपोर्ट्स कह रहे हैं। जो अब लीक हो चुके हैं वो आंकड़े कह रहे हैं और आंकड़ों के माध्यम से वो सच्चाई आप तक लेकर आई हूं जो कोई भी आपको नहीं बताने वाला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। महाराष्ट्र के चुनावों की जहां तक बात है, राहुल गांधी ने एक खुलासा किया था दिल्ली के परिणामों से पहले। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि देखो राहुल गांधी ने तब ये खुलासा किया जब दिल्ली के परिणाम आ गए, जब इस बात की कोई खबर तक नहीं थी कि आम आदमी पार्टी आएगी, कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी, कौन आएगा। उससे पहले राहुल गांधी का एक खुलासा विस्फोटक जनक था। राहुल गांधी ने बताया कि पिछले 4 सालों में जो आंकड़ा वोटर्स का बढ़ा है उससे ज्यादा 4 महीने के अंदर वो आंकड़े वोटर्स के बढ़ गए। तो मतदाताओं का ये आंकड़ा कहां से इतना ज्यादा हो सकता है? जो 4 साल में आंकड़े नहीं बदले उससे ज्यादा 4 महीने में कैसे बदल गए? ये सवाल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में उठाए थे, जिसका किसी ने कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा और किसी ने इसको महत्वता भी नहीं दी कि इस पर चर्चा की जाए। लेकिन अब जो दिल्ली के चुनावों से संबंधित मैं आपको खबर बताने वाली हूं, वो सुनकर न केवल आपके होश उड़ेंगे, आप घबरा भी सकते हैं और आप टेंशन में भी आ सकते हैं कि अगर यही होना है तो फिर लोकतंत्र की क्या जरूरत है या इस देश की क्या नियति होने वाली है, चुनावों की क्या जो है होने वाला है, वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं खबर पढ़कर सुनाती हूँ। द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन दिल्ली इंक्रीज्ड बाय 4,16,648 in 4 years between the 2020 assembly elections and the 2024 Lok Sabha election, while an estimated 3,99,362 people were added to the rolls in just 7 months between May 2024 and the Lok Sabha election and the February 2025 assembly election. 4 लाख के करीब 5 सालों के अंदर इजाफा होता है और 4 लाख के करीब 6 महीनों के अंदर इजाफा होता है। कमाल की बात है, दोनों ही आंकड़े सेम है, थोड़े से डिजिट्स अलग है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम राउंड ऑफ करके आपको फिगर बताए तो दोनों के ही 4 लाख और 4 लाख है। और दोनों के ही जो 4 लाख है, ये एक है 4 साल में हो रहे हैं और एक जो है वो 6 महीने में हो रहे हैं। तो है ना चौंकाने वाली खबर। चलिए, इससे भी चौंकाने वाली खबर आपको उस सीट की बात करते हैं जिससे अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा और केजरीवाल हार गए। देखिए, let's first look at the high profile seat of New Delhi where the AAP chief Arvind Kejriwal is up against BJP's Parvesh Verma. Between 2020 assembly elections and the 2024 Lok Sabha elections, the numbers of electorals in the seat went down by 39,757. Then between 2024 Lok Sabha election and the recently concluded assembly election, the number of electorals increased by 2,209 people. This meant a net decrease of 37,548 electorals. In percentage terms, this comes to a decrease of 27.2%. This means that 1 in 4 people who was eligible to vote in New Delhi in 2020 was removed from the voters list by 2024. The victory margin in this seat is 2024 election is 21,517. बहुत बेहतरीन बारीकी ढंग से अगर आपको ये पूरा विश्लेषण समझना है, क्या है ये अंकगणित, कैसे दिल्ली में खेला हुआ है, तो आप द क्विंट की वेबसाइट पर जाके इस खबर को जरूर पढ़िएगा, आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। समय की गरिमा है, समय का कहूं कि बंदिश है, जिस वजह से मैं आपको कुछ जो टिप्स एंड टैक्स में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता रही हूँ, तो जरूर सुनिए। देखिए, नई दिल्ली की महत्वपूर्ण सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा है। तो कहा जा रहा है कि क्या हुआ, 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के अंतराल में ये जो 4 साल का फर्क है, 40,000 और राउंड ऑफ करके मैं बता रही हूँ, ये है जब सीट्स कम हुई है, लोगों के जो है वोट्स कम हुए इलेक्टोरल्स के, यानी मतदाता जो है वो कम हुए 40,000 के करीब। लेकिन वहीं अगर हम बात करें 2024 लोकसभा इलेक्शन की और अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो मतदाता बढ़ गए हैं 2,209। इसका मतलब है 37,548 मतदाताओं कम हुए। इसका मतलब है 27% मतदाता कम हुए हैं, यानी 4 में से 1 दिल्ली वासी को वोट नहीं करने दिया गया है। 2020 के समय में बताया गया है, दिस मेंट दैट 1 in 4 पीपल वाज एलिजिबल टू, जो 2020 में 4 लोग, जैसे एक आंकड़ा बता रही हूँ आपको, चलिए आप 4% समझ लीजिए, तो 4 में से 3 लोगों को तो करने दिया गया, 1 इंसान को वोट ही नहीं कास्ट करने दिया गया है।
ये अब की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो सोचिए कितनी हैरान कर देने वाली खबर है। और बताया जा रहा है विक्ट्री मार्जिन जो है वो 21,517 है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे कितने लोगों को तो वोट भी नहीं करने दिया गया और इस तर्ज पर धांधली हो रही है। फिर जो है हम सवाल पूछते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हार गए हैं तो सवाल पूछे। कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर। खबर क्विंट पे अवेलेबल है, पूरी पढ़िए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।